Hello everyone, welcome to the channel Kashur Scientist. This is your host Shahid Farooq, and today we will be taking our second lecture of the chapter Polynomials. होप आपने लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से देख के वो सब कॉन्सेप्ट समझे होंगे जिसमें हमने बेसिक पहले पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था. व्हाट आर पॉलिनोमियल्स वो देखा, उसके बाद जीरोस पे गए, पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया, उनके टाइप्स पे, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, या और आगे हमने ज़ीरोज़ क्या होते हैं, हम ज़ीरोज़ निकालते कैसे हैं, वो भी डिस्कस किया उस लेक्चर में. और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो मेनली फोकस रहेगा व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वी विल बी सीइंग दैट फॉर the cubic polynomial as well, although that is not in the एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो उतना है नहीं क्योंकि टेंथ में उससे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम जो भी रिलेशन है उन दोनों के बीच में वो देखेंगे. वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दैट एंड होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा. एंड लेट अस मूव विद द क्वेश्चंस. सो स्टार्ट करते हैं हम. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन प्रीवियस लेक्चर, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है ax प्लस बी, इसका जो हमने बताया, हमें ये भी पता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द x, जो भी है, जो हमारा वेरिएबल है, उसकी जो डिग्री होगी मैक्सिमम हमारे पास उतने ही जीरोज हो सकते हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है. तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वो जो जीरो होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, दैट इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. ये होती है फॉर्म, और दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन होती है. इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग दिस रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सपोज हमारे पास एक जनरल फॉर्म डिस्कस करेंगे ताकि कोई भी पॉलिनोमियल जब हमें मिले तो हम उसका जीरो और कोएफिशिएंट्स की रिलेशन निकाल सके. लेट अस सपोज वी हैव ए जनरल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक जनरल पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 2. मैं इसको लिख सकता हूँ इसके जीरोज की फॉर्म में. हमें यह भी पता है कि इट माइट हैव एट मैक्सिमम इसके पास दो रूट्स हो सकते हैं और दो जीरोज हो सकते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हो सकता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर अल्फा comma beta, these are the two roots of this polynomial ax square plus bx plus c. ये दो रूट्स है जो इस पॉलिनोमियल के है. एंड आई कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म. ये हमने लास्ट बार भी देखा, क्योंकि अगर मेरे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो फॉर एग्जांपल 2 है तो मैं लिख सकता था इसका जो रूट है दैट इज x माइनस 2. दिस विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल एग्जैक्टली अगर इसका ये जीरो है. Similarly, I can write this in the form of this, and when we expand this x minus a into x minus b, हम क्या लिख सकते हैं? We can write it as x square minus x times alpha plus beta plus alpha beta. ये मैं लिख सकता हूँ कि कॉमन है x into x will be x square, then I have x into beta that will be minus x beta, then I have x into alpha that will be minus x alpha, and then I have minus times minus beta that will be minus plus alpha beta. Taking x common from x beta and x alpha, I get this. So मैंने ये इस वाले फॉर्म में लिखा, and I can multiply k to each term. I can write it as kx square minus kx into alpha plus beta plus k times alpha beta. ये मेरे पास ये फॉर्म आ गई. अगर हम अब इसके दोनों तरफ से, क्योंकि इक्वालिटी है बीच में, सो वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट्स. हियर वी हैव x स्क्वायर, वी हैव x स्क्वायर हियर आल्सो, हियर वी हैव x
हमारे पास यहाँ भी x है. Here we have a constant, and this side on RHS we also have a constant. So we can compare the roots, I mean the coefficients of the both sides. Comparing coefficients, I get a equal to k. Similarly, I get b equal to what? K times alpha plus beta. K times alpha plus beta. Similarly, comparing c, I get c equal to k times alpha beta. Now I know that k is equal to a. Substituting the value of k into these, what I get? I can get b is equal to a times alpha plus beta. And similarly, I get c equal to a times alpha beta. Taking b to this side, I can write it as b divided by a is equal to alpha plus beta. Here I have, it is kx into alpha plus beta, but this side it is plus, so I have to take the k also here, this minus sign also here, minus, and it will be minus a times, and we get this minus b by a equal to alpha plus beta. And similarly I can write this as c divided by a equal to alpha beta. Now we have already told that alpha and beta are the two roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c. So the sum of the two roots, that is sum alpha plus beta, that is the sum of roots, is equal to minus b by a, that is equal to minus times coefficient of the x divided by coefficient of the x square. Similarly, the product of roots, that is alpha beta, is equal to the coefficient or the constant term divided by the coefficient of the x square. That is what I have written here. That is what we got. So we can write this as sum of the roots of quadratic polynomial is equal to what? Minus times coefficient of x divided by coefficient of x square, considering this general formula of ax square plus bx plus c. Similarly, we can write this product as, that will be equal to coefficient or the constant divided by coefficient of x square. That is the relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. What is that? That the sum of roots alpha plus beta is equal to minus b divided by a, and the product of roots, that is alpha beta, is equal to minus this c divided by a. These are the two formulas that you have to remember, and on this formulas we will be doing some questions in the next slides. I hope ये आपको समझ आ गया होगा. I will be repeating that. I can write this general formula in terms of it is zeros like this, where alpha and beta are the zeros, k times x minus alpha into x minus beta. Expanding this formula, we can write it as x square minus x times alpha plus beta, and multiplying k to the inner terms, we get kx square minus k, this is x here, into alpha plus beta plus k times alpha beta. And when we compare the coefficients of two sides, what we get is this: the sum of roots will be equal to minus b by a, and the product of roots will be equal to c divided by a. This was the relation between the zeros and coefficients of a quadratic polynomial. Now we'll be doing some questions on the same concept. The question says, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relation between the zeros and coefficients. Let's first, we have the polynomial here. Polynomial p of x is equal to what? It is equal to x square plus 7x plus 10. This is the polynomial, and we have to find its roots. So we can split the middle term as x square plus 5x plus 2x plus 10. Taking x common from the first two terms, we get x plus 5, and taking 2 common from plus 2, x plus 5, x plus 2 into x plus 5. These are the two roots. So equating this to 0, we will get x equal to minus 2 and x equal to minus 5. These are the two roots
or two zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10. Now we have to verify the relation between zeros and the coefficients. What is the relation? That we have alpha plus beta is equal to minus b divided by a, and alpha into beta is equal to c divided by a. Let us see the coefficients first. We have a is equal to 1 because the coefficient of x square is nothing, so it is 1. Coefficient of x, that is b, is equal to 1, is equal to 7, and similarly the constant term c is equal to 10. Now let us sum the alpha plus beta. Alpha plus beta will be equal to minus 2 plus minus 5. That will be equal to minus 2 minus 5, which is equal to minus 7. So minus b by a is equal to what? Minus b divided by a is equal to minus 7 divided by 1, that is equal to minus 7. So we got it, alpha plus beta is equal to minus 7 and minus b by a is equal to minus 7. So the first relation is verified. Similarly, taking alpha into beta, alpha beta, what it will be equal to? It will be minus 2 into minus 5, that will be equal to 10. Similarly, c divided by a will be equal to c is 10 divided by a is 1, which is 10. Again we have verified the second relation, that is alpha into beta is equal to c divided by a. This was the easy question that you might get into in your boards exams of 2 to 3 marks, and these types of questions are repeated each year, so practice these questions as well. Similarly, we can have the opposite questions of this also. It is given that find a quadratic polynomial where the sum and product of the zeros are minus 3 and minus 2 respectively. So this time we are given the alpha and beta हमें पहले से दिए हुए हैं. Alpha is equal to 3 and beta is equal to 2. These are the two zeros of a polynomial, and we have to find that quadratic polynomial. We know that alpha plus beta is equal to minus b by a, and alpha beta is equal to c divided by a. Now calculating alpha plus beta, what it will be equal to? Alpha plus beta will be equal to minus 1, and alpha into beta will be equal to minus 6. Now we have the general formula of this quadratic polynomial in terms of this relation, that we can write it as x square minus x into alpha plus beta plus alpha beta, taking k equal to 1. So we can write it as x square minus x into alpha plus beta is equal to minus 1 plus alpha beta is equal to minus 6. That it will be equal to x square minus minus plus x, and we have minus 6. This is the polynomial, the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are minus 3 and 2 respectively. This is how you can generate the quadratic polynomial when you have been given the zeros of a quadratic polynomial. ठीक, या आप एक एक टर्म भी निकाल सकते हो ऐसे. We have alpha plus beta is equal to minus 3 plus 2, that is minus 1, so we can write minus b by a equal to 1, and similarly c by a is equal to minus 6. If we take a equal to 1, we can write b as minus 1, and we can write c as minus 6. This is also how you can calculate the polynomial, and in this way you can write it as x square minus, since the coefficient b is of x, this will be minus 1 into x and minus 6, so you can write it as x square minus x minus 6, that we got this way also. X square minus, this will be plus, since this is minus times b. This is how we got this answer. इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं जहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट दिया हो या रिलेशन पहले से दी हुई हो जीरोस की, और तब जाके आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो. और एक क्वेश्चन जो हमारा है इसी इन्हीं फार्मूलाज पे रिलेशन पे ही, वो है कि हमारे पास इट सेज फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. सिमिलरली जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, वी हैव द पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू x स्क्वायर, वी हैव माइनस 2x
and minus 8. This is the polynomial whose zeros we have to find and find the relation also. Let us calculate it as zeros by splitting the middle term. So we can do it as x square minus 4x and plus 2x. Since we calculate it this way, we have to factorize this and see the combination whose sum or difference will be equal to this middle term. So we can write it as x square minus 4x plus 2 minus 8. And taking x common from the first two terms, we have x minus 4 left. Similarly, taking this 2 common from these two terms, we have x minus 4 left. Taking x minus 4 common from the both terms, we have x plus 2. These are the two roots of the polynomial. This and equating this to zeros will give us the two zeros. That will be equal to x equal to 4 and x equal to minus 2. So the two zeros, for example, alpha is equal to 4 and beta is equal to minus 2. These are the two roots of the polynomial x square minus 2x minus 8. Now we have to find the relation. We have to verify the relation, in fact, that alpha plus beta is equal to minus b divided by a, and alpha into beta is equal to c divided by a. Let us calculate alpha plus beta. Alpha plus beta will be 4 plus minus 2, that it will be equal to 2. And let us calculate minus b by a. We have, let us see the coefficients. We have a is equal to 1, b is equal to minus 2 here. Similarly, c is equal to minus 8. Minus b by a will be equal to what? Minus times b divided by a, that will be minus 2 divided by a is equal to 1. Is minus minus, it will be plus 2 divided by 1, that is 2. So we got alpha plus beta is equal to minus b by a verified. Similarly, a into b will be equal to 4 into minus 2, that will be equal to minus 8. Let us calculate c by a. We have c equal to minus 8 and a equal to 1, which will be equal to minus 8. So we verified this relation also. This is how we do these types of questions. और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. या तो इस वाले चैप्टर में आपको ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे, या उसके बाद ज़ीरोज़ निकाल के उनकी रिलेशन आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, या आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ज़ीरोज़, वो उस पर कोई क्वेश्चन आएगा. और बेसिक 3-4 मार्क्स इस चैप्टर से आते हैं, 3 to 4 marks in the JK boards and CBSE as well. ये थे questions relation of the quadratic, relation of zeros and coefficients of a quadratic polynomial. और इसी तरह अगर हमारे पास ये, चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब ये आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा, नॉट इन बोर्ड्स, लेकिन फिर भी ये रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. अगर मेरे पास कोई ये, दिस इज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल. Let us say we have a general cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. This is cubic polynomial, right? Because we have highest degree equal to 3. ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो इसके अगर जो रूट्स है आपको पता है, मैक्सिमम इट इज इक्वल टू द डिग्री. सो मैक्स इट कैन हैव व्हाट, इट कैन हैव 3 zeros. मैक्सिमम इसके 3 zeros हो सकते हैं. एंड लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द 3 zeros. हम मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा और गामा यही 3 zeros है इस जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल की. तो इसकी जो रिलेशन है बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, इट इज गिवन हियर. वी हैव द सम ऑफ द zeros, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. It will be equal to minus b by a, just like the quadratic polynomial. Similarly, the sum of the product of zeros taken 2 at a time, that is alpha beta plus beta gamma प्लस गामा अल्फा. ये जब हम दो का प्रोडक्ट लेके उनका सम करते हैं, दैट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए. एंड सिमिलरली द प्रोडक्ट,
alpha, beta, gamma, it is equal to minus d divided by a. These are the relations between the coefficients and the zeros of a cubic polynomial, जिस पे बेस्ड आपको एग्जाम्स में तो ये बोर्ड्स एग्जाम्स पे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन यू कैन गेट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन योर ओलंपियाड्स एटसेट्रा. सो ये रिलेशंस भी आपने याद रखनी है और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. लेकिन तब तक आप ये वाली रिलेशंस को याद रखें, और जो पीछे हमने क्वाड्रेटिक या लीनियर पॉलिनोमियल की रिलेशन देखी उन पे आप और क्वेश्चंस कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर बोर्ड्स और प्रीवियस ईयर. वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चंस एज वेल, और हम आगे आने वाले चैप्टर ये लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स डेडिकेट करते ही है क्वेश्चंस पे, चाहे वो फिर बोर्ड्स से हो या ओलंपियाड्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो 10th लेवल पे होता है उनसे क्वेश्चंस लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं. तब तक के लिए आप खुद भी ट्राई करते रहिए और जो भी पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दें, और प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह ये सब करके अपने आप को तैयार करें एग्ज़ाम्स के लिए. और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये लेक्चर्स जो है अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कहीं पे कमी भी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. एंड टिल द नेक्स्ट लेक्चर कम्स, टिल देन टेक केयर, गुड बाय.